ओम शांति। हम प्यारे बाबा के 20/12/2022 के साकार महावाक्य सुनेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर चाहिए? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका भीतर नहीं बनो। हाजी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमानबरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात ही नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। वहाँ कोई भी प्रकार का तन का, मन का, धन का, परिवार का, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। बाबा कहते, मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था, ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाबा ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई। फिर गीत भी रोंग हो जाए। गीत तो गा रहे हमें ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ चित्त को चैन मिले। तो बाबा कहते अगर वहां भी इंद्र का सिंहासन हिलाने वाले भी हैं फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो वहां कोई भी दुख नहीं होता है। तो बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते ये दुख सुख सब परंपरा से चलाता। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को पतित ही समझते हैं। स्वर्ग से लेकर अब तक सब कोई क्या मान लिया कि वहां भी विकार होते हैं। यहाँ तक कि शिव बाबा की भी कहानियां ऐसी ऐसी बना दी। बाबा कहते हैं उनको भी पतित बना दिया। अब वो तो है ही सदा। अब शिव पुराण की कहानी सुनेंगे तो उसमें ऐसी कहानियां बना दी। बाबा कहते मैं तो हूँ सदा पावन, मेरा तो नाम ही है सदा शिव। कह देते ये परंपरा से पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप समझाते हैं सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को
पाप आत्मा कहा जाता है। पाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। हम माने चाहे ना माने पर हैं हम शिव बाबा के। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि बाबा कहते कोई ना कोई विकार, पिता में अहंकार होता है और माँ में मोह होता है, तो दोनों श्रेष्ठ श्री वाला टाइटल उनको मिल नहीं सकता है ना। माँ कभी अपने बच्चे की गलती नहीं मानता, और पिता अगर बाहर कोई लाई होगी तो बच्चे की गलती नहीं भी होगी तो भी जाके किसको मारेगा? अपने वाले को होगी। हाँ, तो नहीं गड़ की है, तो बाबा कहते हैं उसमें क्या होता है, इसलिए दोनों ही पावन नहीं है, श्री नहीं है। तो शिव बाबा कहते श्री का टाइटल यहाँ नहीं मिल सकता। भल तुमको इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। बहुत अच्छे चल रहे हैं और बीच में ही क्या होता है, माया और को कह नहीं सकते। लक्ष्मी श्री नारायण श्री राधे श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुमने समझा है भारत श्रेष्ठ था, महामूत लीति नहीं थे, श्रेष्ठ थे। पाप की महिमा है मूतपली कपड़ों को धोकर कंचन कर देते। इस समय तो सभी पतित है, बरोबर है भी रावण का राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जब भी जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों भाई। इससे देवता रावण जय गए नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता तब वहां रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, उनका उठा। राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो तय करेंगे जिस अब पे दिलाई बहुत है ही, चाहे प्रधानमंत्री को दी तो जो नहीं है उसको थोड़ी मारेंगे। तो कहते रावण अभी मरा नहीं, इसलिए उसको हर साल मारते हैं। रावण की लंका सोने की बताते हैं तो ऐसा है नहीं, ये तो सारी दुनिया लंका है, ये आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इस नया आदमी कुछ भी समझ नहीं सकता, नया माना कोर्स किए बिना। इसलिए 7 रोज क्वारंटीन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह है आत्माओं का पिता और प्रजा का भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर ना हर्षित नहीं होते। बाबा कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भरकर पूछ सकते हो कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। कहेंगे परमात्मा तो पिता ही है, पर कौन सा पिता है ये नहीं पता। अच्छा, फिर सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाए। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं, इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए।
प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ तो उनको भी समझाओ। ये तो नशा है ना, हम बाप दादा से वर्षा ले रहे हैं, सबको है। कितना नशा भी परसेंटेज में होता है। किसी को 10%, किसी को 100%। माता से वर्षा नहीं मिलता, बाप को इस स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। बाप कहते मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते इस देहधारी को भी याद करो। बाप सन्मुख बात करें, कल पहले भी ये समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हे आत्माएं, तो तुम तो ऐशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापिस चलना है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे और ही बन जाएंगे। इसलिए तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहां सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, वहां फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत का राज जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। इस बात विदेशी बच्चे बहुत है, पढ़ते भी हैं, आते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं। जो भी जाता है ये अनुभव सुनाता है कि विदेश में कितनी सेवा कैसे होती है। यहाँ तो फिर भी यहाँ तो एक है, सादा रुचि मिलता और खा, तो सब अपनी अपनी जिम्मेवारी भी करते हैं और बाबा को याद भी करते और कमाई भी करते और यज्ञ की कमाई भी। जानते हो मृत्यु लोग लेंगे शांति धाम, ये भी में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ। सुना? कौन सी पॉइंट आ गई? जब तक ना है तब तक लड़ाई चलती रहेगी। तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, ये दुनिया है, ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए छोड़ने की। और हमें तो क्या होता है छोड़ने का? दर्द होता है, तकलीफ होती है कि हाय मेरा ये सब छूट जाएगा। और बाबा कहते तुम्हें इसको छोड़ने की खुशी होनी चाहिए, तो आज कुछ छोड़ के देखना, फिर चेक करना कि मुझे खुशी हुई या दुख हुआ। चेकिंग तो करनी चाहिए ना। बाबा देखो कई बार बाबा कहते हैं अनुभव करो सब मरे पड़े हैं और मैं जिंदा हूं, मैं देख रहा हूं, पर मेरे एक भी आंसू नहीं आ रहा। मैं इन सब की आत्मा को शांति दे रहा हूँ, सबको सकाश दे रहा हूँ। ये करके देखो, क्योंकि इससे जिसको ये संकल्प आते ही डर लगता है मानो तो पक्का ही क्या है, कहीं सोचते ही नहीं ना, ऐसा थोड़ी सोचना होता है। ऐसे सोच के फिर वो बात ही नहीं सोचेंगे। बाबा कहते अभ्यास करो कि सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं और मैं अकेला हूँ,
लेकिन मुझे कोई दुख की फीलिंग नहीं आ रही है। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता तो कपड़े बदली कर घर चले जाते। वैसे हमको भी जाना है, 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है। याद भी करते हैं पतित पावन, आओ शिव बाबा को याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, ये है दुख धाम, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोप वासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई है। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान्स खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना करते, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं, कौन हाजिर नाजिर है? निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग में ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कोई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो व किसको करते देखो, बाबा को बताओ, बाबा समझाने देंगे, नहीं तो हो जाएगा। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुना कि भाई फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो मिटाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। और सुनने की आदत बन जाती है। अच्छे बच्चों की बीबी बना देती है। बाप के फरमान बनते ही नहीं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किस में आदत है तो मिटानी चाहिए। हाजी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते, ऐसे बाप की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते, कोई धूल अंजन पाते, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। धूल पड़ जाए आंख में तो क्या होगा? आंखें बंद हो जाती है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अलफ और बे क्या याद रखना है? बस अलफ और बे। बाबा समझाते बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी, मेरा अपकार किया, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं।
बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहते। यहाँ से बाहर गए इन बातों को भूल जाएंगे। बाबा कहते निंदा करते करते ये हाल हो गया, क्योंकि बातें जब दिमाग में रहेगी तो बाबा की बातें याद रहेगी नहीं। तो अब निंदा करना तो छोड़ दो, तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरियां ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, अब फिर मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी थे। अब तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए, मनसा। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अंदर कुछ बाहर कुछ। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते, बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े। फिर भी बाप कहते कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी न सुनानी है। वरदान है संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगी। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो आज सारा दिन में समय कहाँ कहाँ जाता है फालतू में, उसको बचाकर योग बढ़ाना है। सेंटर पे 1 घंटे की जगह कितनी घंटा योग करना है? यस, 2 घंटा। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन है जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। तो आज आज्ञा मिली है, आज कल ही मिल गई थी, कल से 31 जनवरी तक
योग का चार्ट बनाना है। अब जो इस आज्ञा का पालन करेगा उसका दुआओं का खाता भरतू होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।